सभी निमित्त निर्माण अंतर्मुखी सूर्यवंशियों को गॉडली मॉर्निंग। अव्यक्त मिलन, आखिरी मिलन इस सीजन का कैसा रहा सभी का? क्या होमवर्क दिया बाबा ने, क्या शिक्षाएं दी? समय की तरफ इशारा दिया बाबा ने। 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए कितना समझाया, पूरे सीजन बाबा ने ड्रिल कराई। सारे पॉइंट्स जो हमने नोट किए हैं बार बार रिवाइज करेंगे और स्वरूप बनेंगे। बाप समान बनकर बाप की पालना का रिटर्न करेंगे और बाप की प्रत्यक्षता में सहयोगी बनेंगे। आज की साकार मुरली। संगम युग में राजयोग सिखाने वाले परमपिता परमात्मा शिव हमें अपने पाप काटने की सहज युक्ति बताते हैं, अंतर्मुखता। कल भी बाबा ने अंतर्मुखता की बात की। जितने वायुमुखी बनेंगे पापों का खाता बढ़ेगा। और बाबा तो हमें चढ़ती कला में जाने का पुरुषार्थ सिखाते हैं, पुण्यात्मा बनाते हैं। तो अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अपने एक एक संस्कारों को चेक एंड चेंज करना है, रुस्तम बनना है। कल भी कहा बाबा ने, व्यर्थ नेगेटिव सबसे बिल्कुल दूर रहना है, समर्थ संकल्प हो। तो आज की मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग में प्रचलित कई बातों को पात्रों का उदाहरण देकर समझाया है। तो हम ज्ञान मार्ग से भी उनको रिलेट कर सकते हैं। यहीं के तो सब पॉइंट्स हैं जिन पर कहानियाँ बनी हैं, कहानियों के माध्यम से हमें समझाया गया है। तो रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, जानेंगे 22 मार्च 2024 के परमात्मा महावाक्यों में। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में न आओ, तब ही पाप कटेंगे। जितना समय मिले, जब समय मिले, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर खुद को निहारो, खुद के संस्कारों को चेक करो। जितना हम बाह्य मुक्ता में जाएंगे, बाहर की दुनिया में बुद्धि योग लगाएंगे, हमारे पाप का खाता बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए 63 जन्मों का बोझ है ना, तो बोझ मुक्त होना है, पाप मुक्त होना है। कब होंगे? जब योग युक्त होंगे तब। प्रश्न आज का, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या सीखा हमने? उत्तर में बाबा कहते, पहली बात, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है या ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। चढ़ती कला में जाना है तो किसी और को नहीं देखना है। बाबा कहते हैं अवगुणों से मुख मोड़ लो। दूसरी बात, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ज्ञान स्वरूप बनना है, योग युक्त रहना है, धारणा मूर्त बनना है और सच्चा सेवाधारी बनना है। बाबा कहते तभी चढ़ती कला हो सकती है। तो बुद्धि योग सिर्फ एक बाप से लगाना है, किसी और को देखना ही नहीं है, किसी का और कुछ भी देखना ही नहीं, तब होगी चढ़ती कला, उड़ती कला। ये सब कब संभव है? जब हम अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे। तो अंतर्मुखी बनना है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? अमृत वेला सभी ने योग किया ना, तो योग कौन सा? यह बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। देखो जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं हठ योग की। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि
राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे, सभी अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं, तो कौन राजयोग सिखाएगा। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है, राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। भाग्यवान आत्माएं हैं, देखो भगवान के समान बने। तो यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझाने। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीज, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि मनुष्य प्लस दैवी गुण इक्वल्स देवता। वहाँ मनुष्य अपने मन के वश में तो नहीं है ना, तो मनुष्य नहीं देवता। भल हैं मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है, यह रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौ भौ क्यों करते हो। कोई बहुत गुस्सा होता है, क्रोध करता है तो कहते हैं ना भौ भौ बंद करो अपनी। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौ भौ नहीं कहेंगे, लेकिन जब कोई क्रोध करता है, गुस्सा होता है, लाल पीला होता है, जोर से बोलता है तो कहते हैं भौ भौ करता है। बाबा कहते हैं लोभ मोह के लिए भौ भौ नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसान कारक है। कई तो कहते देखो साइंस के साधन ज़्यादा यूज़ करो तो फिर क्रोध आता है, लेकिन घमंड है कि हमारे पास ये वो। तो बाबा कहते देखो मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसान कारक है। अपने पद पोजीशन नाम मान शान का कितना नशा है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके, तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। खुद ही नहीं समझे तो औरों को क्या समझाएंगे। बुद्धि योग कहाँ भटकता है, युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं कि ख्यालात तो बहुत आएंगे, विकारी ख्यालात भी आएंगे। मन के तूफान विकल्प आप न चाहो तो भी आएंगे, लेकिन मूंझो नहीं। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। तो बीमारी एक बार तो उथल खाएगी और फिर जड़ से समाप्त हो जाएगी, यदि बाबा की बताई हुई दवाई लेते रहेंगे तो। बाबा कहते धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। देखो ज़्यादा बोलो तो थकान होती है ना, एनर्जी तो वेस्ट होती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहरमुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी, खुद को देखो, खुद को चेक करो, मैं कैसा हूँ, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, ज़रूरत नहीं है वो देखने की। भल कहाँ बाहरमुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। अंतर्मुखी मानो आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करो, तब पाप कटेंगे। अब कर्म क्षेत्र पे है, कर्म करना है, वाय मुक्ता में आना पड़ता है, तो जितना जरूरी है बस उतना ही करो और फिर अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लो और फिर अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ। कछुए का उदाहरण देते हैं ना बाबा। तो यदि अंतर्मुखी नहीं हुए तो पाप नहीं कटेंगे, नहीं तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार है। ब्राह्मण ही देखो सबसे पहले आए ना, और फिर वाम मार्ग में गए देवता, और फिर विकार में गए, पाप कर्म चालू हुए, दुख चालू हुआ, तो फिर
बाबा कहते हैं सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। अपनी ही तुलना में देखे, इतने ऊंचे थे तो लेकिन कितना नीचे गिर गए। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे, क्योंकि हिसाब किताब तो अपना पूरा करना है ना। और जो पहले पावन बने वही पहले पतित बनते हैं। तो देखो बाद में सारा ट्रेंड चला आता है। पहले आत्माएं तो हम ही है ना, पूर्वज आत्माएं तो हम ही सब है। हमको ही देखकर तो फिर बाद की आत्माओं ने वही काम करना चालू किया ना। तो गलती किसने स्टार्ट की? हमने स्टार्ट की। तो गलती सुधारेगा कौन? हम ही सुधारेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए सबको बताओ अब। तो जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है सर्व की सदगति करने वाले, वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। बाहरी बुद्धि है, बाहरी दिमाग लगा हुआ है, मन बाहर है, तो फिर कैसे धारणा होगी। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वल उतरे। हाँ, तो अंत काल में यदि भगवान को याद करेंगे तब तो देवता योनि में जाएंगे ना। तो जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। भक्ति में भी जो बातें उसमें श्लोक है, गीत है, कहानी है, तो वो याद रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उदाहरण देकर समझा सके और उसका सही अर्थ बता सकें। तो बाबा कहते हैं उनका जिसका ज्ञान से कनेक्शन है, ऐसी चीज़ों का उसका कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। बुद्धि में कलेक्ट करो। हम जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नैनहीन को राह दिखाओ। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। कितने गीत तो देखो बाबा ने उन गीतकारों को टच करके बनवाए। कवि प्रदीप ने कितने सारे गीत लिखे। कहते थे ना हमको कोई प्रेरणा देता है कि ऐसे ऐसे लिखो। तो बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। अज्ञान अंधकार है ना, सब अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। बाबा कहते सबको बताओ, सबको चेतावनी दो, कौन सा समय चल रहा है, कौन आया हुआ है, क्या मिलने वाला है। तो बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते, न मुक्ति न जीवन मुक्ति। मुक्ति मिलेगी, जाएंगे तो सब, लेकिन सजा खा के। वह है हठ योग, जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालने चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं हैं।
श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुम ओरली भाषण करना है, तुमको बाबा कहते हैं ओरली भाषण करना है। बोलो, इतना कंठस्थ हो, इतना समझे हुए हो कि जैसे बाबा देखो मुरली चलाते हैं बिना देखे पढ़े, तो वैसे ही बाबा कहते हैं समझो और फिर समझाओ, भाषण करो। तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। ऐसी स्थिति होगी ना तो देखो बाबा भी साथ देते हैं, मदद करते हैं। बाबा बोलते हैं ना, किसके अंदर घुसकर मैं अपना काम कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। तो हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना, पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। ऐसी जिम्मेवारी उठाना इतना आसान नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। राम के नाम लेके और देखो उसने रावण के दरबार में पैर जमा दिया, बोला पैर हिला लो सीता तुम्हारी। फिर उसको पूछा गया कैसे वो हिला लेता तो फिर सीता तो चली जाती। तो उसने बोला राम की सीता थी, मैंने तो राम का नाम ले लिया, अब राम जाने। वैसे देखो बाबा जाने, तो बाबा के नाम पे सब काम करो तो बाबा जाने, बाबा की जिम्मेवारी है फिर तो सौंप दो सब कुछ बाबा को। तो बाबा कहते हैं अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। यह स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में यह दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। कितना अच्छा सेंटेंस है कि इस कान से जिससे हम मुरली सुनते थे, वो देखो दंत कथाएं सुन सुनकर पत्थर बन गए, हम पत्थर बुद्धि हो गए। ये कान किस लिए है? मुरली सुनने के लिए, किस्से कहानियां सुनने के लिए नहीं, अपनी सच्ची कहानी सुनने के लिए है ये, और वो भी डायरेक्ट परमात्मा से। तो यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया। देखो जगदीश भाई बोलते थे ना, टिप्पण घिस गई, बाल ही घिस गए, गंजे हो गए। तो भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना, जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है। हमें कौन सा चश्मा लगाना है? गुण देखने का, गुणग्राही बनना है, अवगुण नहीं देखना है। कोई कैसा भी हो, हमें क्या। तो बाबा कहते हैं कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो, अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। सबसे अच्छा बाबा से कनेक्ट होकर उनको सकाश दो। तो मुरली तो मिलती है ना, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है, यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। पढ़ाई से और ब्राह्मणी से रूठना गोया बाप से रूठना। ब्राह्मणी तो निमित्त है ना, बाबा कहते हैं ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी। पढ़ थोड़ी रही है वो, अपनी बात थोड़ी कह रही है, वो तो बाबा की बात आपको सुना रही है। हाँ,
तो बाबा कहते हैं कि बाबा और मुरली को क्यों छोड़ देते हैं? यदि किसी से आपस में अनबन हो, रूठ जाते हैं, तो मैंने क्या बिगाड़ा है? बाबा और मुरली को नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं आप मुरली सुनो, कोई भी सुनाए, अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करो। किसी से बात करने में मज़ा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। मुरली सुनो, अपना चुपचाप चले जाओ। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे, नंबरवार तो हैं। यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य हैं वह बच्चे पहले याद आते हैं। जो अनन्य बच्चे हैं, जो बाबा का कहना मानते हैं, जिनके जैसा और कोई अन्य नहीं है, जो मीठे हैं, सपूत हैं, देखो बाबा को वो पहले याद आते हैं। भल विलायत में हैं, कलकत्ते में हैं, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बाबा भी ऐसे बच्चों को याद करके ढूंढ ढूंढ के, बाबा को तो खैर पता ही है कहाँ है, तो बाबा देखो उनको प्रकाश देते हैं, सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए हैं, तो जरूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं तो सब बाबा के बच्चे। परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी कहा बाबा इनको संभालना है, इनको सर्च लाइट देना है, तो देखो शिव बाबा भी देते हैं, दोनों साथ होकर देते हैं। दो इंजन है ना, बाप दादा कंबाइंड है ना, इंजन है। यह भी इतना ऊंचवत पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। और शिव बाबा भी कहते हैं कि यहाँ देना है, तो देखो ब्रह्मा बाबा भी दोनों मिलकर देते हैं, दोनों को पता है एक दूसरे को, माँ बाप दोनों इकट्ठे हैं तो बच्चों को संभालते हैं। यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ दो बत्ती हैं, दो लाइट, हाँ, एक अकाल तख्त पर भृकुटी की कुटिया में दो आत्माएं विराजमान, एक आत्मा एक परमात्मा, दो बत्ती हैं। और तो कोई में दो बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ दो बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। बाप दादा के सामने आके, सम्मुख आके, मिलन बना के देखो रिफ्रेश हो जाते हैं। कल हुए ना सब रिफ्रेश। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। देखो बाबा बताते हैं ना कि हाथ में माला लेके पादरी लोग घूमते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, तो ऐसे ही हमें भी मस्त मौला बनना है, मौलाई मस्ती हो, अलबेला नहीं बनना है, मौलाई मस्ती हो। तो गुण उठाना है, उनसे देखना है उनमें जो गुण हैं। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे, प्रकृति की या रोजमर्रा की कोई भी चीज़ें देखी उन्होंने तो उससे वो गुण उठाते थे, उसकी विशेषता देखते थे, उसकी खूबी देखते थे। कहते हैं ना 24 गुरु की उन्होंने आसपास सब कुछ देखा, पक्षी है, कोई सामान है, कुछ भी है, उससे उसकी विशेषता, उसके गुण देखते थे, वो उठाते थे। जैसे प्रकृति के 5 तत्वों से कबूतर, समुद्र, हाथी, भालू, मछली, कोई कुमारी कन्या या कोई बच्चा, जिससे जो भी कोई दिखता था उसकी विशेषता देखते थे, उसमें क्या गुण है वो देखते थे और वो धारण करते थे। इसलिए कहा जाता था दत्तात्रेय समान बनो, जिस भी चीज़ को देखो, जिसको भी देखो, उससे गुण ही उठाओ। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है,
बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे हो, पहरा भी है। उस समय देखो सब गहरी नींद में सोए रहते हैं, आप जागोगे, आप बाबा के ध्यान में हो, लाइट जल रही है, कोई आपको देख रहा है योग करते हुए, कोई आएगा भी नहीं, तो फिर पहरा भी है। यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ में देखो बाबा सबकी ड्यूटी लगाते थे ना, पुरानी दादियाँ दीदियाँ सब, वो सब भी पहरा देती थी। तो यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं। किसी को पता हो कि हम सुबह उठ जाते हैं 4 बजे या 2-3 बजे योग करते हैं, तो कोई घर में आएगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो सेफ्टी भी है, ऐसे कोई आएगा भी नहीं। समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं। और बाबा के यज्ञ में मधुबन में कोई सोचते ना धार्मिक संस्था है, धार्मिक जगह है, तो इनके पास तो कोई धन जेवर है नहीं, तो कोई आता भी नहीं है चोरी करने। और भगवान के घर में चोरी करेगा तो बच पाएगा? कितने आए भी देखो सेंटर्स पे, लेकिन बच्चे ही बन गए फिर बाबा के, माफ़ी मांग के गए। तो यहाँ बाबा कहते कोई आएंगे नहीं। समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। हाँ देखो भारत का कितना सामान, धन, वैभव सब पहुँच गया ना विदेशों में। तो बाबा कहते हैं जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है। जमाना बहुत डर्टी है, गंदा है, तमो प्रधान है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है ना, पतित हो जाते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, खुद को ही भूल गए। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। योग से एवर हेल्दी बनेंगे और ज्ञान कमाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ज्ञान धन मिलता है, एवर वेल्दी बनेंगे। तो बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा यह है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए हैं। विक्रमाजीत तो कब थे हम? सतयुग त्रेता में। और विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ब्रह्मा बाबा की आत्मा द्वापर में। तो वो तो देखो तब से विक्रम स्टार्ट हुआ। तो राजा विक्रम और विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। ये एक ही ऐसा धर्म है जो अपने धर्म को भूल गए और अधर्मी बन गए, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। चलो हिंदू भी बोलते हैं ना, तो हिंदुओं का धर्म स्थापक कौन है ये पूछो तो वो भी नहीं पता, क्योंकि इतने सारे देवी देवताओं को पूजते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ। आर्य माना जो आत्माएं सुधरी हुई हैं, तो देवता जो सुधरे हुए आर्य। तो आर्य सतयुग में थे, अन आर्य अभी हैं, माना जो बिगड़ गए। अन सुधरे बाबा कहते हैं ना, जो सुधरे नहीं है बिगड़ गए, तो अन आर्य अभी हैं। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफ़ी हैं। बाबा कहते हैं ना, ये त्रिमूर्ति शिव का चित्र, आत्मा परमात्मा का चित्र ये, और वर्षे का चित्र, सतयुग का, सृष्टि चक्र का, सीढ़ी का, ये सब चित्र ले जाओ, इस पर समझाओ। तो 6 चित्र काफ़ी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, सृष्टि चक्र का, गोले का, सीढ़ी का और कल्प वृक्ष का चित्र, ये सब चित्र ले जाओ। बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र ले जाओ, इन चित्रों से बहुत सेवा हो सकती है।
बाबा कहते हैं 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ, परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त हैं। हाँ, दोनों जबरदस्त इंजन, जबरदस्त लाइट है, परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। हमको तो शिव बाबा को पकड़ना है ना, तो जबरदस्त लाइट। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफ़ी है, अगर बिठा दें तो ढेर हो जाए। हाँ, चलो मधुबन, सब पहुँच जाएंगे बाबा के घर वहीं पे। तो फिर सेवा कैसे होगी? सब बैठ जाएंगे तो जब बुलाना होगा बाबा बुला लेंगे। बाबा कहते हैं 8-10 रोज आओ, रिफ्रेश हो, बादल भरो, जाओ बरसो। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए, स्टैम्प भी चाहिए, इमिग्रेशन क्लियर करना होगा, पवित्रता का स्टैम्प चाहिए, तो पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। देखो जैनी भी थाली धोकर पीते हैं ना, एक कणा दाना भी नाली में ना जाए, इतना ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो ये तो ब्रह्मा भोजन है ना, तो कितना महत्व होना चाहिए। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले। अभी अनाज का निरादर करेंगे तो फिर अंत में बहुत तकलीफ होएगी। तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। बाबा के घर का जो मिला सब अच्छा। हम इतने खुश नसीब हैं कि हम पहुंच गए यहाँ पर, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, आत्मा का भोजन, शरीर का भोजन। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। तो जो मिला सबसे अच्छा सहन करेंगे, शहंशाह बनेंगे, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरा, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। बाप दादा समझाते हैं, ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जो जितनी सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। जितनी सेवा करेंगे ब्रह्मा बाबा के समीप, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समीप आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ सफाई की सेवा कर रहे हैं तो वहाँ आराम से बैठेंगे। जितनी यहाँ कठिन सेवा, हार्ड सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं वहाँ उतने ही आराम से रहेंगे। अभी यहाँ महारानी महाराजा बन गए संगम पर, तो फिर वहाँ दास दासी बनना होगा। इसलिए अभी यहाँ मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। तो यहाँ हार्ड सेवा करते जितनी उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और जो यहाँ आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। आपने संगम पर क्या किया, हर सेकंड यज्ञ में क्या सेवा की, बाबा को पता है।
सब हिसाब किताब बाप के पास है। बाबा के पास न कलम न किताब, फिर भी रखता है वो सबका हिसाब किताब, तो फिर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। तो सोच लो, सतयुग के महाराजा महारानी बनना है या संगम के। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। जितना जल्दी हम बदलेंगे उतना जल्दी जग बदलेगा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, पहली बात गुणग्राही, तो दत्तात्रेय समान हमें गुणग्राही बनना है। दूसरा, रॉयल फैमिली के अधिकारी, जितनी यहाँ सेवा करेंगे उतना रॉयल फैमिली में नज़दीक के संबंध में आएंगे। अभी आराम करेंगे तो वहाँ काम करना पड़ेगा, अभी काम करेंगे तो वहाँ आराम करेंगे, चॉइस अपनी अपनी। तीसरा, अंतर्मुखी, बाबा ने कहा अंतर्मुखता की गुफा में रहना है, आत्म अभिमानी बनना है, खुद को चेक करना है। और चौथा, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, यही कमाई का साधन है ना। तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। और पांचवा, आज बाबा ने कहा कुछ गीत है, श्लोक है, ये सब अपने पास थोड़ा हमें रखना चाहिए, खुद की स्थिति के लिए भी अच्छा है, औरों को समझाने के लिए भी अच्छा है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ओम शांति।